Good afternoon, students. Hope all of you are fine. Today we are going to talk about email. In today's scenario, it is a must. Almost each of us have an email ID and we are using it for one or the another purpose. So today we are going to see what is email and how should we operate it. So email is an abbreviated form and the full form is electronic mail. इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्ट फॉर्म अब्रिविएटेड फॉर्म है ईमेल. इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. जब हम डिजिटल मैसेजेस को इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसे हम ईमेल कहते हैं. एंड व्हाट द प्रोसेस इज, ईमेल में जब आप मैसेज टाइप करते हैं इट स्टोर्स योर मैसेज एंड देन इट फॉरवर्ड्स द मैसेज टू द रिसिपिएंट. आप एक रिसिपिएंट ऐड करते हैं, एक पर्टिकुलर मेल आईडी को ऐड करते हैं जिससे आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं. सो व्हाट योर सिस्टम डज, इट स्टोर्स द मैसेजेस एंड इट फॉरवर्डेड टू द पर्टिकुलर रिसिपिएंट. नाउ व्हेन वी से ईमेल, वी हैव टू क्रिएट एन आईडी फॉर दैट. इट इज़ इम्पोर्टेंट कि बोथ सेंडर्स एंड रिसिपिएंट शुड हैव अ ईमेल आईडी. दोनों सेंडर और रिसिपिएंट का एक ईमेल आईडी होना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट थ्रू दिस मीडियम. सो अगेन व्हेन वी हैव ईमेल आईडीज वी कैन हैव टू सॉर्ट टाइप्स. पहला है विच इज़ ऑफर्ड थ्रू इंटरनेट सब्सक्रिप्शंस. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, कंपनीज रहती हैं जो पब्लिक डोमेन को यूज़ नहीं करती हैं. दे हैव देयर ओन सब्सक्रिप्शन, देयर ओन वेबसाइट, और उनकी आईडीज़ उस पर्टिकुलर जो डोमेन यूज़ करते हैं वो उस पर्टिकुलर नेम से कनेक्टेड होता है, कंपनीज नेम और समथिंग लाइक दैट. लाइक अगर आप बहुत सी कॉलेज की ऑफिशियल साइट्स देखें तो उनकी जो मेल आईडी है उसमें उस कॉलेज का नाम ही मेंशन है, दैट इज़ द डोमेन, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड इट. उनका खुद का वेबसाइट रहता है. एंड द सेकेंड वन इज़ द वेब मेल जो नॉर्मली हर कोई यूज़ करता है. फॉर एग्जाम्पल योर हॉटमेल, योर याहू, योर जीमेल. इट इज़ ओपन फॉर ऑल, सब इसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके थ्रू अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं. बट जो ईमेल क्लाइंट ओरिएंटेड है वो स्पेसिफिकली उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही उससे आईडी बना सकते हैं. बट वेब मेल की जब हम बात करें इट इज़ फ्रीली एक्सेसिबल and everyone can use it and have an ID. So in two ways we can create your email account. Now why we are using email? क्या purpose होता है email को use करने का? So there are a number of reasons why we use email or why we prefer email rather than the postal messages. The first thing is कि we can send message at any time. हम किसी भी वक्त किसी भी टाइम जोन को रेफ़र करके अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं. अगर हम पोस्टल मैसेजेस की बात करें वी आर बाउंडेड विद टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन भी लगेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं एंड अगेन एक पर्टिकुलर टाइम पे ही रिसीवर उसे रिसीव कर पाएगा. बट इन केस ऑफ ईमेल इट इज़ नॉट लाइक दैट. The moment you send the message, the recipient can receive it. So there is no time boundation. आप आधी रात में मैसेज कर सकते हैं, आप दिन में कर सकते हैं, at any time. Like if you want to mail someone across the world, time zone vary करता है. So according to their time, हम किस comfort zone को ध्यान में रखते हुए अपना मेल सेंड कर सकते हैं. So there is no time boundation and we can mail anywhere around the world. पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी मेल कर सकते हैं. So there is no place restriction nor time restriction. Next thing is we can send message to a number of people at the same time. एक ही समय पे आप बहुत सारे लोगों तक वो मैसेज को पहुंचा सकते हैं. There is no boundation कि आप एक ही मैसेज एक ही पर्सन को सेंड कर पाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेटर्स को पोस्ट करते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग पोस्टल मैसेजेस, व्हाट हैपन्स, वो एक लेटर पर्टिकुलर एक पर्सन के पास ही जा सकता है, वो 2-10 लोगों के पास नहीं जा पाएगा.
But in your email, we can send the one particular message to 10 or any number of people. So this is one of the advantage. Then it saves time. Again, the user said it saves time. Within fraction of seconds, you can send the message. So it is less time consuming. That way it saves time. We can send same message to number of people. So that way again it saves time. And another way is that when we send electronic documents, we don't have to reframe it and we can edit it. आपको किसी भी मैसेज को दोबारा से फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है. सपोज़ अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो वो हैंड रिटन लेटर अगर आप किसी और पर्सन को भी सेंड करना चाहते हैं, आपको उसे दोबारा से लिखना होगा. बट इन ईमेल आपको दोबारा से फ्रेम नहीं करना पड़ेगा उस मैसेज को. उसी मैसेज को आप दूसरे लोगों को भी सेंड कर सकते हैं. सो दैट इज़ एन एडवांटेज. दैट वे इट सेव्स टाइम. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास एक और बेनिफिट होता है कि उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को आप उसी में ओपन करके वहीं पर आप उसे एडिट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हैं, कंटेंट ऐड कर सकते हैं एंड सेम पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट को आप रीसेंड कर सकते हैं. सो अगेन हमें दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक फॉर एग्जाम्पल एज वी आर कंपेयरिंग विद अ पोस्ट. सो अगर आप लेटर लिखकर सेंड कर रहे हैं तो जो सामने वाला पर्सन है उसे अगेन एक नया लेटर लिखना होगा एंड उसे इंफॉर्मेशन या डिटेल्स ऐड करनी होंगी. सेम पीस ऑफ पेपर पे वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो लिमिटेड जोन में है. वो एक पेपर है तो उसका कैपेसिटी उतना ही, इट इज़ ऑलरेडी फिल्ड. लेकिन अगर हम नेट के थ्रू ईमेल डॉक्यूमेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, आप उसे किस भी लेवल पे एडिट कर सकते हैं. देयर इज़ नो स्पेस बाउंडेशन इन दैट. सो दैट वे वी हैव एन एडवांटेज कि आप उसे बेहतर वे में एडिट कर सकते हैं और उसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एडिट करके डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं. सो इवन इन फ्यूचर इट इज़ हेल्पफुल. लाइक सजेशंस उसमें ऑलरेडी एडिटेड हैं, आप उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. सो दैट वे ईमेल इज़ मोर बेनिफिशियल. Then yes, it is very fastest way of communication as we have already discussed. हम बहुत immediately within fraction of seconds यहाँ पर आप मेल सेंड करते हैं और उधर सामने वाले को रिसीव हो जाता है. So that way it is the fastest way of communication. Next comes the structure of email. क्या structure है email का? So हमारे email को हम 2 parts में divide कर सकते हैं. The first is the header and the second is the body. जब हम header की बात करें, we are talking about the address, the detailings, the email address. यहाँ पर email address आएगा सामने the recipient जिसे आप send कर रहे हैं information, उनका address. So the first thing जब आप message frame करते हैं, email ID create मेल भेजने के लिए लिखते हैं, so the first option comes is of to. That means वहाँ पे आपको लिखना होता है ये मैसेज किसके लिए है. सो पर्टिकुलर मेल ID या फ्रेम उसको एंटर करते हैं. देन कम्स द BCC ऑप्शन. अब एज वी हैव डिस्कस्ड कि हम एक पर्टिकुलर मैसेज को बहुत सारे लोगों तक सेंड कर सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज जब आप ईमेल एड्रेस का कॉलम में जाइए, उस बॉक्स को ओपन करते हैं, उस बॉक्स में आप एक से ज़्यादा ईमेल IDs को एंटर कर सकते हैं. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि एक बॉक्स में आप एक ही ईमेल ID एंटर करेंगे. We can add a number of email IDs. But in case आप चाहते हैं कि वो सारी IDs visible ना हों, so उन्हें हम BCC में ऐड कर सकते हैं. BCC is blind carbon copy. That means उस मैसेज की carbon copies, that means उस मैसेज की copies दूसरे लोगों तक पहुँचेगी, लेकिन उनकी जो IDs हैं वो रिवील नहीं होती, वो visible नहीं होती है directly. Next is your CC, the carbon copy. कई बार होता है हम एक इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं और हम चाहते हैं कि उसकी एक कॉपी हमारे पास भी रहे. सो जब आप मेल करते हैं, आप CC में आप ऐड कर सकते हैं अपना ईमेल ID. सो व्हाट हैपन्स कि एक कॉपी तो सामने वाले रिसिपिएंट के पास जाएगी एंड एक कॉपी आपके पास रहेगी.
एंड सीसी में जो भी आप मेल आईडीज एड्रेसेस को ऐड करते हैं दैट इज़ विजिबल, वो सामने वाला रीड कर सकता है। बीसीसी की जो ईमेल आईडीज जो एड्रेसेस आप ऐड करते हैं वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होती हैं। दैट्स वाई इट इज़ ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड द सेकेंड वन इज़ कार्बन कॉपी। तो उसका एक कॉपी आपके पास सेंड हो जाता है। ओके, देन कम्स द कॉलम ऑफ योर डेट। नेक्स्ट इज योर सब्जेक्ट। आपको एक लाइन में मेंशन करना होता है क्या पर्पस है ईमेल का, आप क्यों लिख रहे हैं ईमेल। सो एक लाइन में आप मेंशन करते हैं। इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आप सब्जेक्ट लाइन मेंशन करें। फर्स्टली इट अवॉइड स्पैम एंड सेकेंडली इट गिव्स अ क्लैरिटी कि किस बारे में मेल है। सो ऑलवेज मेंशन अ सब्जेक्ट लाइन। देन कम्स योर मैसेज। आप वर्ड्स में टाइप करके एक्सप्रेस करेंगे कि क्या पर्पस है मेल का, क्या इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। सो हियर मैसेज में आपका ग्रीटिंग पार्ट भी आएगा, आपका मेन कंटेंट आएगा मैसेज का, एंड देन द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लाइक रिगार्ड्स एंड ऑल दैट विल ऑल्सो कम इन योर मैसेज। ओके, अब मैसेज के साथ में इफ़ यू वांट कि आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सेंड करना चाह रहे हैं, कोई फाइल सेंड करना चाह रहे हैं, कोई वीडियो सेंड करना चाह रहे हैं, मे बी कोई पिक्चर सेंड करना चाह रहे हैं, सो देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ अटैचमेंट। आप पर्टिकुलर फाइल को अटैच करके, लाइक मैसेज बहुत छोटा होता है, हम डिटेल्स बहुत ज़्यादा उसमें मेंशन नहीं करते, एंड यू हैव अ ह्यूज फाइल टू सेंड, सो आप अटैचमेंट के थ्रू उस फाइल को सेंड कर सकते हैं। मैसेज टू द पॉइंट होना चाहिए, क्रिस्प, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिटेल्स मेंशन नहीं की जाएंगी। एक्स्ट्रा डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स के अगर आप कुछ शीट्स भेजना चाह रहे हैं, कुछ कॉपीज़ हैं, पीडीएफ्स हैं, उसे आप अटैचमेंट के थ्रू कनेक्ट करेंगे एंड देन सेंड करेंगे। सो दिस वे यू विल बी फॉर्मिंग योर मैसेज। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ an email. Some of them we have already discussed. Fast delivery is possible. एक immediate तरीका है कम्युनिकेट करने का. It is the fastest way. There is no time boundation as we have already discussed. ऐसा नहीं है कि हमें 1 घंटा लगेगा या 2 घंटे लगेंगे. The moment you send, the receiver will receive it. And restrictions नहीं है, आप दिन के 24/7 365 days कभी भी सेंड कर सकते हैं. So there is no time boundation. Then no specific source is required. We can access through multiple sources. That means, like for example, अगर हमने हमारे कंप्यूटर से कोई मेल सेंड किया है एंड इफ़ आई वांट टू चेक इट अगेन, मुझे उसे एक्सेस करना है, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसी लैपटॉप या उसी कंप्यूटर को एक्सेस करूं. आई कैन यूज़ अनदर फ़ोन, स्मार्टफोन और लैपटॉप, और आई कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनी अदर सोर्स. पर्टिकुलर सोर्स का होना ज़रूरी नहीं है. सो दैट इज़ अगैन एन एडेड एडवांटेज. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका व्हाट्सएप आपके फ़ोन में इंस्टॉल है एंड इमीडिएटली यू वांट टू चेक अ मैसेज, तो आप किसी और के मोबाइल से उसे चेक नहीं कर सकते. यू नीड योर फोन, इज़न्ट इट. लेकिन अगर आपको ईमेल चेक करना है, आप दूसरे लैपटॉप से, दूसरे फ़ोन से, स्मार्टफोन से, कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट इज़ द डिफरेंस कि कोई पर्टिकुलर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. यू कैन यूज़ मल्टीपल सोर्सेज टू एक्सेस दैट. Next, it is cost effective. Yes, if we compare to other sources, it is cost effective. बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. इट इज़ अ चीपर मीन्स. हम लोग स्टेशनरीज का यूज़ नहीं कर रहे हैं दूसरे मैसेजेस सेंड करने के लिए, हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है. येस, इंटरनेट कॉस्ट इज़ रिक्वायर्ड बट इट इज़ वेरी मिनिमल. बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है. सो दैट वे इज दिस कॉस्ट इफेक्टिव. Then it can be sent to one and several person. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप एक ही को सेंड कर सकते हो, दूसरे को सेंड करने के लिए आपको दोबारा फ्रेम करना होगा मैसेज. एक ही पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एक साथ आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन. सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ईमेल. बट एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स. सो ईमेल के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. First very important thing is कि yes, internet access is required. बिना इंटरनेट के पॉसिबल ही नहीं है कि आप
या तो मैसेज सेंड कर सके या एक्सेस कर सके. So internet is a must. Then since internet is there, virus can easily be spread through email. कई बार होता है मेल्स के थ्रू वायरस स्प्रेड हो जाता है and that creates problem. So yes, that is a little drawback. Then there is phishing and identity theft. कई बार आप लोगों ने भी मेल जब आप चेक करते हैं, you have seen कि बहुत से unnecessary मेल्स आ जाते हैं, isn't it? Claiming some sort of prizes, gifts. So these are fake IDs. Okay. Fake IDs क्रिएट करके आपको सेंड कर दी जाती है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है सो दैट आपके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके. आइडेंटिटी थेफ्ट आपकी पर्सनल डिटेल्स वो पता कर सकते हैं. सो गलत कंपनीज की आईडीज़ के थ्रू आप अपना डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दैट कैन बी रॉन्ग. So the major drawback is of phishing and identity theft. Then yes, one particular is that there is no guarantee of reading. In India specifically we have it कि हम लोग मेल करते हैं and then हम फ़ोन करके बताते हैं या फिर मैसेज करके बताते हैं कि हमने मेल सेंड किया है, isn't it? But it should not be there. If you have an email ID, it is your responsibility कि आप डेली उसे चेक करें. But most of the time people don't access it. So again there is no guarantee कि सामने वाले ने मैसेज पढ़ा होगा या नहीं. So if you have an email ID, it is your responsibility कि आप डेली उसे चेक करें. Okay. Then yes, we can have junk and spam messages. So again that is one of the disadvantage. So these were the few disadvantages and advantages of email. I hope it is clear. If you have any sort of doubt, you can ask.